हमारे कटे आर्य समाज गरुड़ के तत्वाधान में प्रसिद्ध कथावाचक विदुषी अंजलि आर्य करनाल हरियाणा के मुखारविंद से 5 दिवसीय भव्य संगीतमय श्री राम कथा संपन्न हुई। बड़ी संख्या में प्रत्येक दिन रात्रि में गरुड़ की धर्म प्रेमी जनता ने श्री राम कथा श्रवण कर लिया धर्म लाभ। जीते जी माता पिता की सेवा करे, मरने के बाद लड्डू बंटवाने से कोई फायदा नहीं। अंजलि आर्य ने कहा, राम के वंशज कृष्ण के बेटे ऋषियों की संतान तू अपने गौरव को पहचान। सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आर्य समाज गरुड़ सदैव विभिन्न गतिविधियां व आयोजन करते आ रहा है। इसी को लेकर के आर्य समाज गरुड़ के तत्वाधान में 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक संगीतमय श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया। 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक यह श्री राम कथा गरुड़ के धर्म प्रेमी जनता द्वारा रात्रि समय 7 से 10 बजे तक आर्य समाज की प्रसिद्ध कथावाचक विदुषी अंजलि आर्य करनाल हरियाणा के मुखारविंद से सुनी गई। संपूर्ण श्री राम कथा का विस्तार से गरुड़ व आसपास की धर्म प्रेमी जनता ने श्रवण किया। श्री राम कथा के अंतिम दिन कथावाचक हरियाणा करनाल से पधारी विदुषी अंजलि आर्य का कथा में अतिथियों के रूप में पधारे समाज सेवियों व महाराणा युवा संघ के सदस्यों द्वारा महाराणा प्रताप, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के चित्र व पुष्पहार भेंट कर स्वागत किया गया। कथा के चौथे व 5वें दिन में राम के वंशज कृष्ण के बेटे ऋषियों के संतान तू अपने गौरव को पहचान भजन से शुरुआत की। कथा के चौथे व 5वें दिन आपने बताया कि अयोध्या में सभा सजी और सभा में राम को राजा बनाने की घोषणा हो गई। राम को राजा बनाने की घोषणा होते ही अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजना शुरू हो गई है। इधर दासी मंथरा कैकेयी क्या आगे काना फूसी कर भरत को राजा बनाने की बात कही। इधर कैकेयी ने भी महाराजा दशरथ को अपने 2 वचनों की याद दिलाते हुए भरत के लिए अयोध्या का राज व राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन को जाने को तैयार हुए। इधर राम वन को गए, उधर महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। भरत को अपने नाना के यहाँ से बुलाया गया तथा पिता का अंतिम संस्कार कराया गया। भरत को जब पूरा वृत्तांत पता लगा, भरत ने अपनी माँ कैकेयी को बहुत कोसा। वो अपने बड़े भाई राम को मनाने के लिए ऋषि मुनि मंत्रीगण तथा तीनों माताओं के साथ वन की ओर चल पड़े। वहां अपने बड़े भाई से मिलकर माता कैकेयी द्वारा की गई गलती का क्षमा याचना कर पुनः अयोध्या चलने का अनुरोध किया। राम ने अपने भाई भरत से कहा, मैं पिता के 2 वचनों के कारण वन में आया हूँ और भरत वंश के रघुकुल की परंपरा रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं अपने पिता के वचनों को नहीं तोड़ सकता, इसलिए भरत तुम अयोध्या जाकर अयोध्या का राज संभालो। पर भरत भी कहाँ मानने वाला था। अपने बड़े भाई के प्रति त्याग को समर्पण ही था कि दोनों भाई कई दिनों तक नहीं माने तो गुरु वरिष्ठ ने एक निर्णय लगाया, राजा राम ही रहेंगे, पर जब तक राम वन में है राम काज भरत संभालेंगे। और भरत अपने बड़े भाई राम के चरण पादुका खड्ग को लेकर अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। आज के जमाने में जहां जमीन जायदाद के लिए भाई बहन से लड़ रहा है, वहीं रामायण बताती है कि कैसे भाई एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं। आज किसी जमाने में चल रही विकृतियों को लेकर आपने बताया कि हम मॉडर्न जमाने में दिखाए इतने पागल हो गए हैं कि जीवित रहते माता पिता की सेवा ना करते हैं, मरने के बाद लड्डू परोसने से कोई फायदा नहीं। अपनों की सेवा करना है तो जीते जी करो। कथा के अंतिम दिन पूर्णाहुति के रूप में यज्ञ संपन्न हुआ। कथा समापित के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। कथा के अंतिम दिन आर्य समाज का मंत्री चेतन आर्य द्वारा नगर के सभी समाजजनों को महानुभाव सामाजिक संगठनों व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वालों का आभार प्रकट किया गया।
वॉइस रीडर दीपिका मीणा, AP 100 टीवी लाइव, मंदसौर जिला संवाददाता लक्ष्मी पांचाल की रिपोर्ट।